ये जो आपके कोलीग्स हैं काबीना के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि ये इस रिपोर्ट में साबित हो गया कि इमरान खान बड़ी वीआईपी कंडीशंस में रह रहा है। ये कौन सी वीआईपी कंडीशंस हैं? 2 साल से वो मुसलसल कह रहे हैं कि डेंटिस्ट को मैंने चेकअप करवाना है, वो नहीं करवाया जा रहा। इसी तरह उनके ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे, बाकी भी उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों का तो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि जो उनके साथ सलूक वहां पे हो रहा है वो मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतहर साहब। उनको जो उनके फ्रेंड ऑफ कोर्ट और फिर वकील भी हैं इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, वो गए हैं, उन्होंने वहाँ पर वो सहूलियात देखी है और वो उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। पैरा नंबर 12 में उसका जिक्र है जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है कि बड़ी प्रिविलेज किस्म की उनको फैसिलिटीज सारी जो हैं वो हासिल हैं, जो मेरे ख्याल में अगर आप कंपैरिजन में जाएं तो वो माजी के किसी भी वज़ीर आज़म, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, फरियाद तारपुर कहें आप, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक चले जाएं, तो इतनी फैसिलिटीज किसी के पास नहीं थी। अब जहां तक हेल्थ की बात है, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, ये बात कौन करता है कि मेरी 85% जो बीनाई है वो चली गई है? खान साहब खुद कह रहे हैं, किसी और ने तो नहीं कही ना। अब मैं खुद मैं चश्मा लगाता हूँ, ईसा राना साहब भी चश्मा लगा के बैठे, क्या वो बता सकते हैं कि मेरी कितनी कितनी बीनाई चली गई है और कितनी रह गई है? नो, ये किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ही उसको सर्टिफाई करेगी और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वहीं से पता चल जाएगा, उसकी सर्टिफिकेशन हो सकती है। जो बंदा अगर वो ये शिकायत करता है कि मेरी बड़े अरसे से सेहत खराब थी, तो 2 दिसंबर को तो उनकी अपनी बहन उज़मा मिलकर आई है, आपा उज़मा, और उन्होंने 2 दिसंबर की प्रेस टॉक में जब उनसे पूछा कि खान साहब कैसे हैं, तो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। जी, उसकी एक वजह है, इसलिए कि उस वक्त तक उनको वो इमरजेंसी में पेम्स नहीं लेके गए थे और उस वक्त तक उनकी आंख में मुसलसल पानी नहीं आ रहा था। उस वक्त तक सिर्फ ड्रॉप्स डाले जाते थे। ये जब टीका लगाया गया है उसके बाद से मुसलसल आंख से पानी आ रहा है, तो अब कंडीशन डिफरेंट है। अतहर साहब, बीमारी जो है ना वो लगी बंदी चीज है और जिंदा इंसान को ही लगती है। आपको भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है, लीना को भी लग सकती, किसी को भी लग सकती, मुल्क को भी लग सकती, लगती है, लग गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो गई है, बेहतर ही हो गई है। हाँ, लगी थी कुछ साल पहले और कोई 3.25 साल रही, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने पे आ गई। अब बात ऐसी है कि किसी की सेहत पर, मैं आपके शो में ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अश्योरेंस भी करता हूँ, जो उनके फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तानी कौम है, कि हम ये समझते हैं कि जो कैदी होता है वो स्टेट कस्टडी में होता है, ठीक है, कभी भी उनकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पर कोई सियासत नहीं करनी। ऑल्दो कि हम बहुत भुगत चुके हैं, हमारे साथ ये चीजें हो चुकी है। एज ए हुकूमत आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि प्रॉपर इलाज जो भी, अगर मैं आपको ये भी कहता हूं कि इसके बाद वो जहां उनको अगर कोर्ट कहे कि फलाने अस्पताल ले जाएं, फलाने डॉक्टर को दिखाएं, हम वो भी करेंगे, और वो डॉक्टर ये भी कहेंगे, फिर इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो उस वक्त उनको मेडिकल प्रोटोकॉल दिया गया वो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। आई बैट। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, वक्त के साथ जिस तरह डिप्रेसिएशन होती है ना हर चीज की, इस तरह इंसान की सेहत की डिप्रेसिएशन भी होती है। कोई बंदा, अगर आप ये कहें कि क्या वो बाहर होते तो ऐसे नहीं होता, मैं जब जेल में था तो हमारे साथ कुछ और हो गया था, अभी हम जेल से बाहर हैं, हमारी नजर कमजोर हो गई, तो ये इस पे मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ना करें, बेहतर है। हाँ, वो अगर किसी और अस्पताल जाना चाहे तो अदालत हाजिर है, अब तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी आ गए हैं बीच में, तो अगर किसी हॉस्पिटल में जाना चाहें तो भी ठीक है, और अगर मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरखास्त जमा करा सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरी टेक इस पे इख्तियार भाई ये है कि फिलहाल आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वैसे भी आपसे अपनी वैसे अगर 2 मिनट आप इनको और बोलने दे देते तो ये तो नहीं, रिहाई आपकी फिक्र थी, इमरान खान की रिहाई की तारीख भी निकल आनी थी, और अगर 2 मिनट मजीद बोले जाए तो उनके वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेने की तारीख भी अभी नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा जी। जो जिन लोगों के जमीन पर पैर लगते हैं ना, उनको ऐसी कोई बात समझ नहीं आ रही। बात इतनी है, जिन डॉट्स को आप मिला रहे हैं, आप बीच में कुछ डॉट्स छोड़ के डायरेक्ट अपनी मर्जी की डॉट मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब की सेहत पे कोई सियासत नहीं होगी, और सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है ना,
वजीर आजम के साथ, ये एक आईनी दस्तूरी मामला था और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए पहले दिन ही कह दिया था और उसकी डेवलपमेंट के बाद मैंने आप ये कह दिया था कि अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी, ये ज़रूरी नहीं है, ये जो बातें करते हैं ना, ये कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन को रिवर्स कर दो। क्या आप कर सकते हैं 2018 के इलेक्शन को रिवर्स? तो जो चीज़ें इर्रिवर्सिबल हैं उसको इर्रिवर्सिबल रहने दें। ये लोग कहते हैं कि बानी को रिहा कर दो। रिहाई जो है बगैर किसी आईनी दस्तूरी कवर के हो सकती है? पहले तो ये इन बेवकूफियों में पड़े हुए थे ना कि 8 सितंबर को लश्कर लेकर आएंगे और कैदी को लेकर जाएंगे। याद है आपको 2024 की? इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है, कर सकता है कोई सोचे भी ना, और अब तो वो सोचना उन्होंने छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में जमीनी हकाइक को हुकूमत परेशान नहीं है जो खान साहब के लिए थोड़ी बहुत लग रहा है लोगों को कि चीजें बेहतरी की तरफ खान साहब को कौन रिलीफ दे रहा है? हुकूमत ही दे रही है, हम ही दे रहे हैं। एक मुलाकात हो गई, दूसरी भी होने वाली है, दूसरी हो गई, अब तीसरी और चौथी भी होने वाली है। ठीक, बड़ी मुलाकात है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो वाला कोई सीन होगा कि चलो इस्लामाबाद चलो, इमरान खान को जेल से निकालते हैं और वजीर आजम की कुर्सी पे बैठाते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है, सियासत ही होगी। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि इस तरह की कोई उम्मीद पब्लिक को देना या कियास पे लाना या डिसइंफॉर्मेशन पे लाना, इसका बहुत बड़ा खमियाजा ऑलरेडी इमरान खान साहब भुगत चुके हैं। नहीं, वो पीटीआई भुगत चुकी है और मजीद वो भुगतेगी। अच्छा, इख्तियार वली साहब, कल एक खबर आई कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको कोई एक्सीडेंट उनका हुआ घर के अंदर ही और वो जख्मी हैं और गालबन उनका कहीं पे इलाज वगैरह हो रहा है। आज ISPR की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया। क्या हुकूमत के पास कोई तफसीलात हैं? ये इतनी ही बात है जितनी आपने बताई। इंसान जिंदा इंसान होता है, चलता फिरता भी है, गिर भी जाता है, और बीइंग आर्मी चीफ भी बंदे को चोट लग सकती है, गिर सकता है। बीइंग वजीर आजम भी आपके साथ हो सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल जिंदगी में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका इलाज के साथ है और वो उनका ठीक ठाक इलाज हो रहा है। वो CMH में है और उनका बड़ा टेक केयर किया। अब आपकी प्रेजेंस का फायदा भी उठाएंगे, जरा ब्रीफली इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो सोलर सार्फिन के लिए आप लोगों ने पॉलिसी तब्दील की है और फिर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, तो अब ये मामला आगे किस तरफ? इनफैक्ट ये प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में नहीं था और उनके नोटिस में जब ये बात लाई गई तो उन्होंने बिल्कुल इसको रिवर्स करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, इंशाल्लाह। मतलब जो चीज़ उनके नोटिस में आती है वो मफाद में होगी वही करेंगे, आवाम के मफाद के खिलाफ नहीं करेंगे। और सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन की फ्लो भी ज्यादा होती है, उनकी एक्टिविटीज भी ज्यादा होती हैं। अपना भी जो उनके एयर माइल्स हैं वो भी काफी होते हैं। फिर वो जर्मनी जा रहे हैं, वहां से उन्होंने वाशिंगटन जाना है। पर खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाए, उनको वीजा दे दें। तो वो खान साहब के, यार देखें, खान साहब के बेटे जो है ना, अगर वो आना चाहे ना, वो शेर अलीना को बड़ा अच्छा याद होगा कि आ सको तो रास्ते हजार, बहुत ना चाहो तो बहाने हजार। अच्छा, वो आप कहते हैं खुद ही बहाने? वो आते ही नहीं है। वो मेरे ख्याल में तो मैं अलीना के शो में भी गया था, उधर भी ये बात हुई थी कि खान साहब के बेटे तो आ रहे हैं। कहा तो आए, आपको याद है उनके बेटे ने मैंने ऑफर किया था कि वो आएंगे, मैं पिज्जा दूंगा। अब वीजा की बात, मैंने तो पिज्जा तक की ऑफर कर दी, मैं बर्गर भेजूंगा, मैं खाना भेजूंगा, लेकिन आए तो सही। उन्होंने कहा हमारे पास नाइकोप है, नहीं है ना, वीजा अप्लाई कर। यार ये कैसी बात है? उनका पेंडिंग है वीजा, कैसी बात है? मतलब देखें, ये बहाना ही है ना।